हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्बो सी के अंदर और प्रोग्राम्स कैसे बनाएं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टर्बो सी के अंदर प्रोग्राम बनाना बताया था, तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग टर्बो सी के अंदर और भी बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो भी कोड हमने यूज किया था लाइक हैश इंक्लूड हो गया या फिर वॉइड मेन हो गया, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो उससे पहले कुछ प्रोग्राम्स को और रन करके देख लेते हैं एंड देन हम उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे से टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करना है। अगर आपने सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप टर्बो सी प्लस प्लस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए टर्बो सी प्लस प्लस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके सामने खुलकर आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए टर्बो सी प्लस प्लस का जो है इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा। इसमें आपको करना है स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। अब टर्बो सी प्लस प्लस एक कंपाइलर है जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, उन्हें रन करा सकते हैं। ठीक है, यानी सी की जितनी भी कोडिंग्स होंगी ना, वो आप टर्बो सी प्लस प्लस में करोगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अभी जो स्क्रीन आपके सामने आ रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी वो बंद हो चुकी हैं, आपको उन्हें ओपन करना है। जैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि लास्ट क्लास में हमने एक फाइल बनाई थी विच इज फर्स्ट डॉट सी, तो उसको ओपन करने के लिए आपको जाना है यहाँ फाइल पे। आप सिंपली अल्ट के साथ एफ भी दबा सकते हैं, क्योंकि ये जो एफ हाईलाइट हो रखा है वो अल्ट के साथ यूज होता है। तो अल्ट के साथ एफ दबा सकते हैं एंड देन उसके बाद डाउन एरो अप एरो का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर बिना माउस का यूज किए भी काम कर सकते हैं। तो मुझे ओपन करना है। ओपन का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है? F3। और सेव का डायरेक्ट शॉर्टकट है F2। तो अगर मैं एस्केप बटन दबा रहा हूं, एक बार F3 प्रेस करता हूं, तो देखो यहाँ पे मुझे एक स्क्रीन आया जिसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन से प्रोग्राम आपने अभी तक बना रखे हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे फर्स्ट डॉट सी बना रखा था, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट डॉट सी अवेलेबल है, इसे ले लेना है एंड ओके कर देना है। तो ये प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में बनाया था। इसे मैं रन कराकर एक बार दिखा दूं। रन कराने के लिए तरीका मैंने क्या बताया था? अल्ट के साथ F9 दबाइए। उससे पहले आप कंपाइल करा लीजिए। कंपाइल कराने से होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। तो यहाँ पे 0 एरर्स है, देन उसके बाद आप इसे रन करा लीजिए। रन कराने के लिए रन पे क्लिक करेंगे, देखो लिख दिया हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। आई होप इतनी चीजें तो आपको पहले से पता है। अब नया क्या है? तो मैंने आपको टास्क दिया था कि आपको इसमें क्या करना है, कुछ चीजें और प्रिंट करानी है। लाइक देखो यहाँ पे प्रिंट एफ दे रखा है, एक फंक्शन का नाम है। ठीक है, मैं अभी इसी फाइल पे काम कर रहा हूँ, मैं नया फाइल अभी नहीं बना रहा। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर एंटर करना है। ध्यान देना, जस्ट आपको लास्ट में से ऐसे एंटर करना है और एक लाइन और लिखनी है। तो अच्छा, मैंने बोला था ये केस सेंसिटिव होता है तो कैपिटल मत लिखिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया दिस इज न्यू लाइन। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ब्रैकेट बंद किया, सेमीकोलन लगाया। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया एक लाइन और, दिस इज न्यू लाइन। और अब मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ चेंजेस, मतलब इसको रन कराया जाए। सॉरी, चेंजेस तो हो गए हैं, इसको सेव करके रन कराया जाए। मैंने कहा था कि जब भी आपको रन कराना हो या कंपाइल कराना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको F2 प्रेस करना है ताकि ये सेव हो जाए। तो आप अपने कीबोर्ड से ऐसे F2 प्रेस कर लो एक बार। उसके बाद आपको क्या करना है, चले जाना है कंपाइल में, या फिर उसका शॉर्टकट अल्ट F9 आप दबा सकते हैं। एंड कंपाइल में जाने के बाद में आप चेक करो कि कहीं कोई एरर तो नहीं है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 एरर्स दिखा रहे हैं, मतलब कोई एरर नहीं है, आप इजिली इसको रन करा सकते हैं। तो कंपाइल हो चुका है, रन कराने के लिए रन पे गए एंड क्लिक किया। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नजर आई कि जो आपने लिखा था दिस इज न्यू लाइन, वो तो नीचे लिखा था ना, बट यहाँ पर जब ये रन हुआ तो वो एक ही लाइन में आया। इसका कारण प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मैंने बोला था ना कि सी क्या है, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन चीजों को रीड करता है। तो लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, मतलब कि पहले इसको डिस्प्ले करा दिया एंड उसके बाद इसको डिस्प्ले करा रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि ये दोनों में से दोनों को क्या कर रहा है, एक ही लाइन में डिस्प्ले करा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपाइलर जब भी इसे रन कराए तो एक नया लाइन आए,
तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कीवर्ड लिखना होगा। कीवर्ड क्या होगा? दिस इज बैकस्लैश एन। दो तरह के स्लैश होते हैं, देखो ये है हमारा फॉरवर्ड स्लैश एंड ये है हमारा बैक स्लैश। ठीक है, तो इसको लगा देना है बैक स्लैश एन, और इसके बाद आप इसे क्या कर देंगे? सेव करेंगे बाय प्रेसिंग F2 की। F2 दबाया, F2 दबाने के बाद कंपाइल कर लेंगे। तो यहाँ कंपाइल पे क्लिक करेंगे, कंपाइल पे क्लिक करने के बाद में चेक करेंगे कोई एरर नहीं है, उसके बाद हम रन पे क्लिक करेंगे एंड रन करा देंगे। तो आप देख सकते हैं 2 लाइन यहाँ पर आई हुई है, राइट। तो अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं कि आपको ना एक टेबल प्रिंट करानी है, एंड वो टेबल में क्या होगा? तो उस टेबल में आप रख सकते हो सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये रख सकते हो। तो उसके लिए कैसे काम करेंगे? देखिए, फाइल पे गए, न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद देखो यहाँ लिखा है नो नेम डॉट सीपीपी। सीपीपी होता है सी प्रोग्रामिंग के लिए, सी प्लस प्लस के लिए होता है ये। तो हम इसका एक्सटेंशन बदलेंगे। जैसे हमने नया फाइल लिया, फर्स्ट पीछे है और नया वाला जो हमने लिया था वो आगे आ चुका है, राइट। तो हम फाइल पे गए, न्यू लिया ताकि नया आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले इसे सेव कर दो। सेव करने के लिए क्या करेंगे? F2 दबाएंगे। F2 दबाने के बाद इसका नाम क्या रखेंगे? तो इसका नाम हमने रख दिया टेबल डॉट सी। आई होप आप समझ पा रहे हैं, टेबल डॉट सी। उसके बाद ओके कर दिया, तो देखो ये सेव हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं ऐसे। नाउ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको शुरुआत में वो सारी लाइंस लिखनी है, तो लिखनी है हैश इंक्लूड, और आपको एक समय के बाद ना ये आदत हो जाएगी, studio.h, राइट। उसके बाद आपको लिखना है हैश इंक्लूड conio.h। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, तो ध्यान से देखा करिए। नाउ यहाँ पे लिखना है हमें void main, एंड void main लिखने के बाद में हमें यहाँ पे एंटर करना है कर्ली ब्रैकेट ऑन और ऑफ दोनों कर देना है। बस यहाँ ऑफ के बाद से 2-3 बार एंटर दबा देंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बार एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ से देखो क्या लिखना है। जैसे ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर तो हर प्रोग्राम में लिखना है आपको। आप कैसा भी प्रोग्राम बनाओ आपको ये लिखना ही पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि ठीक है हमें क्या करना था, हमें एक टेबल प्रिंट करानी थी। तो टेबल प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, थोड़ा सा मैंने टैब दबा दिया है, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के बाद देखना मैंने यहाँ पे लिखा एक एक लाइन रन कराते चलेंगे, इसी तरह से प्रैक्टिस होगी। जैसे मैंने कहा पहले होगा सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर कर दिया, टैब दबा लेते हैं, और उसके बाद होगा नेम, फिर टैब दबा लेते हैं, फिर हो जाएगा मोबाइल नंबर, फिर टैब दबा लेते हैं और फिर लिख लेते हैं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा, अच्छा न्यू लाइन लेने हैं ना तो बैकस्लैश एन कर देते हैं और तब इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन डालते हैं। इससे क्या होगा, और लास्ट में जैसा कि आपको पता है कि गेट ch लिखना बहुत जरूरी होता है, सो गेट ch डाल दिया करिए। ठीक है, और शुरुआत में जो है वो क्या लिखना जरूरी होता है, यहाँ पे CLR SCR। ठीक है, ये 2 लाइंस भी आपको हमेशा लिखनी है। शुरुआत में CLR SCR इसलिए ताकि जब भी प्रिंट हो तो वो क्लियर कर दे स्क्रीन को, और गेट ch रुका रहेगा आपके डिस्प्ले रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं बाय प्रेसिंग F2, एंड F2 प्रेस करने के बाद में हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, एंड उसके बाद में हम रन पे जाते हैं एंड रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर ये सब लिख कर आ रहा है, बट एग्जैक्टली ये कैसा लिख कर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टैब दबाया था। ध्यान से देखना, इसको नो कर देना, ध्यान से देखो बीच बीच में हमने टैब दबाया था। तो इसके जगह पर हम एक और कीवर्ड यूज कर सकते थे विच इज /t, /t। एक बार टैब चाहिए तो /t, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ टी स्पेस आगे पीछे दे देते हैं, नो इश्यू। अब देखो इससे क्या होगा, ये जो सीरियल नंबर है उसके बाद एक बार टैब अपने आप लग जाएगा और नेम आएगा, फिर एक बार टैब अपने आप लग जाएगा, फिर मोबाइल नंबर आएगा और फिर एड्रेस आएगा। तो एक बार रन करा कर देख लेते हैं। पहले F2 दबाएंगे, F2 दबाने के बाद में कंपाइल ऑलरेडी हो चुका है तो बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। नाउ तो देख सकते हो ये प्रिंट होकर आया है और लाइन भी चेंज हो गई है। अब मैं कहता हूं कि ठीक है यहाँ पे डेटा भरेंगे, तो डेटा भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ लिखने के बाद में हमने सीरियल नंबर में डाला 01, फिर देखो यहाँ पे स्पेस /t, इसलिए ताकि एक बार टैब आ जाए। उसके बाद नेम में डाल दिया मान लो आकाश कुमार। अब ध्यान से देखना होगा क्या, नाउ फिर /t डाला,
फिर मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो स्पेस दिया और मोबाइल नंबर में लिख दिया, वेट अ मिनट, और उसके बाद फिर से हमने \t लगाया, स्पेस नहीं होना चाहिए, एंड एड्रेस में मान लो मैंने डाल दिया छपरा, राइट। \n लगाएंगे ताकि लाइन चेंज हो जाए, और उसके बाद में हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं और आपने लास्ट क्लास को देखने के बाद प्रैक्टिस अच्छे से जरूर की है, क्योंकि अगर आपने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, आपको ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, ये \t और \n क्यों लगा रहे हैं, तो इसका सिंपल सा रीजन है, \t वहां लगाया जाता है जहां पर आपको एक बार टैब लगाने की जरूरत होती है, और \n वहां लगाया जाता है जहां से आपको लाइन को चेंज करने की जरूरत होती है। और ये जो है ना, पाइथन में भी काम करेगा, तो जब आप पाइथन सीखोगे तो वहां भी आपको यही चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए क्या है कि सी सीखिए, एंड सी के बाद में आपको ये रियलाइज होगा कि जब आप पाइथन या जावा जैसी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं तो वहां पर आपको सेम टू सेम लाइन ऑफ कोड्स मिलेंगी, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसे F2 करता हूँ, और कोडिंग का ना सबसे सही नियम क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोडिंग अगर आप कर रहे हो, आपको हर स्टेप पे बार बार अपने कोड को चेक करना है। जैसे मैं बार बार रन कराता हूं, अब आपको ऐसा होता है कि आपने एक बार में 25-30 लाइंस लिख ली एंड अभी तक कंपाइल ही नहीं कराया है, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा गलती कहाँ हुई है। तो कोडिंग का सबसे बड़ा नियम क्या है कि आपको हर एक लाइन के बाद पहले तो फाइल को सेव करना है, एंड दूसरा उसी समय फाइल को रन करा के देखना है कि आपने जो लिखा उसका परफेक्ट रिजल्ट आया कि नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं जब भी प्रोग्रामिंग कराता हूं, वो पूरा छाप देते हैं और उसके बाद में रन कराते हैं। HTML जब हम पढ़ाते हैं तो वहां देखते हैं कि पूरा बच्चे ने छाप दिया, अभी तक फाइल सेव नहीं किया है। ये गलतियां ना करें, आपको हर बार रन करा के देखना है। तो देखो, कुछ आपको रियलाइज हो गया होगा, जैसे मुझे गलती का पता चल गया अभी ही। क्या पता चला कि सीरियल नंबर अपनी जगह पे सही है, ठीक है, नेम अपनी जगह पे सही है, बट जो मोबाइल लिखा है ना उसमें एक या दो टैब और होने चाहिए थे, तब जाकर वो परफेक्ट होता। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि देखो, सीरियल नंबर ठीक था, नेम भी अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन मोबाइल नंबर से पहले एक टैब और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो हमने एक बार और \t दबाया और उसके बाद सेव करके दोबारा हम इसे रन करते हैं। दोबारा रन करके चेक करेंगे तो अभी आप क्या पाओगे कि ठीक है, सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर दिखा रहा है, नेम के नीचे नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल, बट एड्रेस जो है वो थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए, राइट। एड्रेस थोड़ा पीछे आ रहा है, तो हमने ये फिर से समझा कि हाँ ठीक है, एड्रेस के आगे एक एक्स्ट्रा टैब हम लगा देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम इसे सेव करेंगे F2 के मदद से, और उसके बाद में यहाँ से रन जाकर करा देंगे। अब देख सकते हो एकदम परफेक्ट है, सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर आ रहा है, नेम के नीचे नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल नंबर, और एड्रेस के नीचे एड्रेस आ रहा है। तो इस तरीके से हमने टेबल बनाया। अब अगर सेम लाइन ऑफ कोड आपको दोबारा से चाहिए तो आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट के लिए यहाँ पर Ctrl+C और Ctrl+V नहीं चलता, तो आपको कॉपी करना है तो पहले सिलेक्ट कर लो, देन यहाँ से एडिट पे जाकर इसे कॉपी कर लो Ctrl+Insert बटन से, और पेस्ट करना होगा तो Shift+Insert करेंगे। तो पहले मैंने कॉपी कर लिया है, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ मुझे पेस्ट करनी है सेम लाइन ऑफ कोड को, तो मुझे बस पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली सीरियल नंबर को 2 कर देंगे और नाम को चेंज कर देंगे। जैसे आकाश है तो इसकी जगह कुछ और नाम रख देंगे, इसे मिटाएंगे और लिखेंगे जस्ट। उसके बाद में मोबाइल नंबर में भी चेंज कर देंगे। तो ऐसे ही ना आपको क्या करना है, कुछ डेटा यहाँ पर प्रिंट कराना है, और सेम इसी तरह से मैं एड्रेस भी बदल देता हूँ यहाँ पे। तो एड्रेस भी हमने बदल दिया है। अब एक बार फिर से इसको रन करा के देख लो। उसके लिए क्या करना है, आपको F2 दबाना है, रन पे जाना है, रन कराना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि कैसे आप सी के अंदर इस तरीके का टेबल बना सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं। अब मैंने ये जितनी भी चीजें आपको बताई ना, इसलिए बताई कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको प्रोग्रामिंग आएगी करने। अभी आप कर क्या रहे थे कि आप कंप्यूटर को कुछ कमांड दे रहे थे एंड उस कमांड के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा था। आप जितने भी अभी तक आपने जितना भी कंप्यूटर सीखा होगा, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर पहले से बना है, आपने बस अपना काम किया और निकल गए, बट वो सॉफ्टवेयर बना कैसे है, उसके बिहाइंड में क्या लॉजिक्स काम कर रहे हैं, ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगे प्रोग्रामिंग से, ठीक है।
कोडिंग जब आप सीखते हैं ना, तो आप ये सीखते हैं कि कैसे हम एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड कैसे कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के आधार पे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर टेबल अरेंज करने के लिए कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए। अगर आप एक्सेल में इस टेबल को अरेंज करते, आप आसानी से कर पाते, बट एक्सेल को भी तो किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा ना। एक्सेल्स के अंदर भी तो कोई ना कोई कोडिंग की गई होगी। तो कोडिंग एक बहुत ज़रूरी पार्ट है अगर आप कंप्यूटर क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर को अच्छे से समझना चाहते हैं ना, प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई है। बाकी ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करना। अगर प्रैक्टिस के दौरान कोई भी डाउट आता है, उसे कमेंट करके पूछ लेना और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इसके आगे की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। इसके पीछे की सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल और भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप उन्हें भी फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पे मैं कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग्स ही पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको कहीं और इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।